रिसेंट टाइम्स में अगर हम मार्केट को देखें तो वो काफी वोलाटाइल रहा है, राइट? मच लाइक कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल भी। ट्रम्प एंड द यूएस ईरान वॉर हैज मेड दीज अप एंड डाउन स्विंग्स सीम नॉर्मल, एंड ऑल्दो दैट इज बैड फॉर अस इन्वेस्टर्स, देयर इज अ कंपनी जो इससे बेनिफिट करती है, स्पेशली वोलेटिलिटी इन द कमोडिटीज एंड द क्रूड प्राइसेस। इस कंपनी का नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज या फिर MCX, और आज हम इस वीडियो के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या ड्राइव कर रहा है MCX की ग्रोथ को, एंड फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द enterprise, which is E in Invest Yajna's 5G framework of analysis. So welcome to Yajna Investment Academy. मेरा नाम है निशित मोटवानी, and without further ado, let's just dig into MCX. तो MCX एक्चुअली क्या करता है उसको एक प्लेन लैंग्वेज में समझेंगे। तो MCX में ना ऑप्शंस और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है, विच आर डेरिवेटिव्स, राइट? तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स आर समथिंग दैट डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट, राइट? उनकी वैल्यू डिराइव होती है फ्रॉम द थिंग दैट यू वांट टू ट्रेड ऑन, राइट? तो अगर आप गोल्ड का डेरिवेटिव ले लो तो गोल्ड के डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो गोल्ड के थ्रू प्राइस होगी, राइट? तो एवरी टाइम एनीवन इन इंडिया ट्रेड्स इन द ऑप्शंस और फ्यूचर्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस या फिर बेस मेटल्स MCX पे, तो MCX एक स्मॉल फी कलेक्ट करती है। इसको एक टोल बूथ की तरह देख सकते हो, दैट यू हैव टू पे ऑन अ हाईवे, जहां ऐसे हाईवे पे जहां पे कमोडिटी आप ट्रेड कर रहे हो। तो MCX यहां पे ना बाय या सेल नहीं करता है कमोडिटीज, ठीक है? वो कोई प्राइस रिस्क नहीं लेता है, वो सिंपली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे बायर्स और सेलर्स को, जिन लोगों को डेरिवेटिव्स या फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, गारंटी करता है हर ट्रेड को उसके क्लियरिंग हाउस के थ्रू, और चार्ज करता है एक फिक्स्ड फी ऑन एवरी ट्रांजैक्शन। तो जितना ज्यादा इस हाईवे को लोग यूज करेंगे तो उतना ज्यादा टोल्स MCX कलेक्ट करेगा, राइट? सिंपल। तो MCX की रेवेन्यू एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 एग्जैक्टली कहां से आती है वो देख लेते हैं। तो 80% ऑफ MCX's रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ट्रांजैक्शन फीस। तो ये क्या है ना, एक फ्लैट फी है ऑन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड लाइक, राइट? दिस इज द कोर टोल, राइट? जो हम अभी डिस्कस किए ऊपर। 8% इंटरेस्ट ऑन मार्जिन मनी होता है। तो ये मार्जिन मनी एग्जैक्टली क्या होता है? जो ट्रेडर्स है उनको डिपॉजिट करना पड़ता है मार्जिन मनी, राइट? ये मार्जिन मनी को MCX इन्वेस्ट करता है और उस पर एक फ्लोट इनकम कमाता है, राइट? तो 8% इनकम वहां से आती है और बची 12% अलग अलग चीजों से आती है, जहां पे वेयर हाउसिंग, डेटा फीड्स, राइट, कनेक्टिविटी चार्जेस, मेंबर्स यानी जो उनकी डेटा जनरेट करता है MCX, राइट, वो भी बेचता है किसी किसी को। तो फ्रॉम ऑल ऑफ दोज अर्निंग एवेन्यूज दे अर्न 12%, बट जो मेजर ड्राइवर है वो ट्रांजैक्शन फीस ही है। फी स्ट्रक्चर अगर देखें तो फ्यूचर्स में जैसा मैंने बोला था कि एक फिक्स्ड फी रहती है, तो 2.10 रुपीज पर 1 लाख ऑफ टर्नओवर अर्न करता है MCX, और ऑप्शंस में वहीं पे 41.8 पर 1 लाख ऑफ प्रीमियम टर्नओवर MCX अर्न करता है, राइट? तो दिस इज अ सिंपल बिजनेस मॉडल कि MCX पैसा कैसे कमाती है। अब थोड़ा और बिजनेस मॉडल में डीप जाते हैं, राइट? तो जैसा मैंने बोला कि कोर ट्रांजैक्शन फीस में क्या क्या था, तो ऑप्शंस का प्रीमियम टर्नओवर और फ्यूचर्स का टर्नओवर, राइट? तो इस पे MCX अर्न्स अ फ्लैट फी। फिर दूसरा मार्जिन मनी, इंटरेस्ट फ्लोट, जो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। अदर ऑक्सिलरी इनकम में जैसा मैंने आपको बोला कि वेयर हाउस डिलीवरी इनकम है, डेटा फीड इनकम है, कनेक्ट चार्जेस है। MCX पे क्या करता है ये इंपॉर्टेंट है, राइट? अब एक फिक्स्ड IT AMC यानी एक फिक्स्ड IT एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट पे करता है, राइट? कि जो वो TCS को पे करता है फॉर उनका प्लेटफॉर्म जहां पे ट्रेडिंग होती है, राइट? डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन होता है उसका। दूसरा है रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी आउटफ्लो। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले सेबी को एक टर्नओवर फी, जिसको रेगुलेटरी फी पे करनी पड़ती है, तो रेगुलेटरी फी MCX पेज टू सेबी, राइट? दिस मूव्स विद द कॉन्ट्रैक्ट, दिस मूव्स विद द कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम, तो काइंड ऑफ वेरिएबल कॉस्ट है। और उसके बाद एक स्टैट्यूटरी गारंटी फंड रहता है, राइट, जहां पे थोड़ा सा पैसा जमा करके रखना पड़ता है, राइट, फॉर रेगुलेटरी पर्पसेस। क्लियरिंग एंड लाइसेंसिंग एंड एम्प्लॉय ओवरहेड्स, तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस तो है ही यहाँ पे, बट दूसरा जो एक बड़ा एक अच्छा कॉस्ट है जो अलग है यहाँ पे, विच इज CME रॉयल्टी फी। तो ये क्या है? फ्लैट 10% रेवेन्यू शेयर रॉयल्टी पे करते हैं टू CME NYMEX, जो टू लाइसेंस एनर्जी बेंचमार्क प्राइसेस। तो क्रूड वगैरह के जो बेंचमार्क प्राइसेस है उसको जानने के लिए इनको एक रॉयल्टी फी पे करनी पड़ती है। पर्सनल कॉस्ट तो है ही, और क्लियरिंग चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। तो देयर आर अ फ्यू वेरिएबल कॉस्ट, बट मोस्ट ऑफ द कॉस्ट आर फिक्स्ड कॉस्ट, एंड दैट इज व्हाई दिस बिजनेस सीज इमेंस ऑपरेटिंग लेवरेज। तो अब रेवेन्यू हमने देखी, राइट? ट्रांजैक्शन फी ड्राइव करता है इनकी रेवेन्यू को। अब उस ट्रांजैक्शन फी में एग्जैक्टली ऑप्शंस है या फ्यूचर्स है जो उनकी ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है, वो समझते हैं। तो Q1 से अगर आप Q4 तक देखो, राइट, तो 65% प्लस, मोस्टली 65% प्लस ऑफ देयर रेवेन्यू हैज कम फ्रॉम ऑप्शंस, राइट? तो ऑप्शंस के थ्रू
is where they are earning most of their money. The hyper growth that is जो MCX के बिजनेस में हमको रिसेंटली दिखी है, स्पेशली Q3 और Q4 फाइनेंशियल 26 में, वो ऑप्शंस ही ड्राइव कर रहा है, राइट? अब एग्जैक्टली ये कंपनी के पास मोड क्या है, राइट? MCX के पास एग्जैक्टली मोड क्या है जो अलग करता है इनको? तो इन एन एक्सचेंज बिजनेस ये जानना जरूरी है कि लिक्विडिटी ब्रीड्स लिक्विडिटी। तो जहां पे भी ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, जहां पे भी ज्यादा लिक्विडिटी है, वहीं पे ट्रेडर्स जाते हैं, राइट? द मोर वॉल्यूम ऑन MCX, द टाइटर विल बी द स्प्रेड्स एंड हार्डर इट विल बी फॉर एनीवन एल्स टू compete, क्योंकि लिक्विडिटी लेना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो 98% मार्केट शेयर है MCX का करंटली इन कमोडिटी फ्यूचर्स, 97% मार्केट शेयर इन कमोडिटी ऑप्शंस और ग्रेटर देन 99% शेयर इन बुलियन, बेस मेटल्स एज वेल एज एनर्जी ऑप्शंस एज वेल एज फ्यूचर्स। तो यहां पे क्या है ना, ये जो मार्केट शेयर डोमिनेंस है ना, जो लिक्विडिटी है MCX के पास, ये लेना किसी और एक्सचेंज के लिए इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो हमने थोड़ा बिजनेस समझा, थोड़ा एंटरप्राइज समझा कि पैसा कैसे कमाती है MCX का मोड क्या है वो भी समझा, एंड अब हम देखते हैं कि ये कंपनी की कहानी क्या है, राइट? व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस कंपनी? तो इंडिया, अगर हम एज अ स्ट्रक्चरल मार्केट देखें इन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, स्पेशली इन द कमोडिटी सेगमेंट, तो कमोडिटी ट्रेडिंग एक लार्ज अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि MCX रैंक करता है 10th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट क्या है? तो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? एट वन मोमेंट ऑफ टाइम कितने ज्यादा ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है सराउंडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव्स, राइट? तो CME ग्रुप अगर देखें हम, CME ग्रुप कम्स फ्रॉम शिकागो USA, राइट? अगर हम ICE फ्यूचर्स यूरोप देखें जो लंदन UK का एक्सचेंज है, अगर हम कमोडिटी एक्सचेंज देखें चाइना का, राइट? तो इन सबके कंपैरिजन में MCX इज वेरी वेरी लो, राइट? तो दिस इज यू नो दिस शोज कि कमोडिटी ट्रेडिंग में इंडिया इज स्टिल स्ट्रक्चरली अंडर पेनिट्रेटेड, राइट? और अगर हम फ्यूचर्स में भी देखें, राइट, तो फ्यूचर्स मार्केट नोशनल वैल्यू के हिसाब से, टर्नओवर वॉल्यूम के हिसाब से भी MCX रैंक्स वेरी वेरी लो व्हेन कंपेयर्ड टू USA के मार्केट्स या फिर UK के मार्केट्स, राइट? तो ये स्ट्रक्चरल अंडर पेनिट्रेशन इज द स्टोरी टू फॉलो। अब लास्ट कुछ सालों में इंडिया में जो बूम आया, राइट, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में, इक्विटी डेरिवेटिव्स में यू विल सी कि BSE और NSE में आया, और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में MCX में आया है। तो इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेशन इन इंडिया इज राइजिंग विद एक्टिव ट्रेडर काउंट नियरली डबलिंग ओवर द पास्ट 2 years टू 0.8 million, राइट? तो MCX में डबल हो गया है इन द पास्ट 2 years जो एक्टिव ट्रेडर्स की लिस्ट है, राइट, विच शोज की ट्रेडिंग इज कमिंग टू MCX, राइट? और दूसरी बात, अगर हम NSE से कंपेयर करें, राइट, अगर NSE के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हम देखें कि 3.4 million पीपल ट्रेड मंथली इन क्या बोलते हैं NSE, राइट, उससे कंपेयर करें अगर MCX, तो MCX इज ओनली 0.8 million, राइट? तो देयर इज अ लॉन्ग रनवे अहेड फॉर MCX। नाउ बिफोर वी गो डीपर इनटू द वीडियो, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो और आपको हमारे बारे में ज्यादा नहीं पता, तो प्लीज गो एंड विजिट आवर वेबसाइट invested.in एंड चेक आउट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज जो आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से डिवाइडेड है, एंड उनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है व्हेन कंपेयर्ड टू द बेंचमार्क्स। यूज द कूपन कोड REDRED टू अवेल सम ग्रेट डिस्काउंट्स। एज पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल रिसर्च, वी मेक श्योर टू डू दिस काइंड ऑफ डीप enterprise analysis like we are doing right now for any stock that we decide to pick for our model portfolios. Now let's get back to the video. तो MCX में एक प्रॉब्लम थी, राइट, पहले फाइनेंशियल ईयर 24 में स्पेशली, जो उन्होंने सॉल्व की। अब वो प्रॉब्लम क्या थी पहले वो समझेंगे, और फिर सॉल्व करने के बाद क्या इफेक्ट दिखा फाइनेंशियल्स में वो भी समझेंगे। तो MCX एक टोल बूथ, राइट, कलेक्ट करता है टोल्स, बट टेक्नोलॉजी जो कॉन्ट्रैक्ट था उनका, राइट, वो उनकी बहुत सारी रेवेन्यू खा रहा था। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू पहले इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी बिल्ड की थी, राइट? तो MCX ने एक प्लेटफॉर्म रन किया प्रोवाइडेड बाय एन आउटसाइड वेंडर कॉल्ड 63 Moons। तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे चार्ज होती थी वेरिएबल फीस। तो जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते थे MCX की वेबसाइट पे, राइट, तो द मोर MCX हैड टू पे। तो एक बार क्या हो गया कि फाइनेंशियल ईयर 24 में जो उनका टेक्नोलॉजी एक्सपेंस था वो 51% पर पहुंच गया, एंड दैट इज व्हाई उनकी एबिटा मार्जिन सिर्फ 25% पर आई, राइट? तो ये प्रॉब्लम थी, एक क्लियर प्रॉब्लम थी इन MCX's बिजनेस मॉडल। एंड ऑन October 16, 2023 तो MCX ने खुद का ओन इन हाउस प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है द कमोडिटी डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म CDP, जो उन्होंने बिल्ड किया विद द हेल्प ऑफ TCS, राइट? तो TCS की वजह से अब क्या हुआ ना, पहले वो वेरिएबल कॉस्ट ड्रिवन टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर था, अब वो फिक्स कॉस्ट पे हो गया, राइट? जैसे ही वो फिक्स कॉस्ट पे शिफ्ट हो गए तो उनकी एबिटा मार्जिन्स एक्सप्लोडेड। तो दिस वाज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन MCX's हिस्ट्री। एवरीथिंग दैट फॉलोड, राइट, कि जो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, जो पैट एक्सप्लोजन हुआ, वो फ्लो किया फ्रॉम दिस वन चेंज। तो अब थोड़ा फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल्स में जैसे हमने देखा कि फाइनेंशियल ईयर 24, 25 और 26, राइट, तो टोटल इनकम हैज बीन इंक्रीजिंग इनक्रेडिबली, राइट? फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 तो डबल हो गया है बिल्कुल रेवेन्यू।
एबिटा भी ऑलमोस्ट फाइनेंशियल 25 से 26 डबल से ऊपर चले गया. ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन, लुक एट दैट, राइट, कि जैसे ही उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी वाला फिक्स किया, it went from 25% to 63% and then to 73%, right? So there is real operating leverage in this business, right? और again options is what is driving the revenue. तो अगर options का average daily turnover देखे तो it is clearly more than futures. तो जैसा मैं बोल रहा था कि इट वॉज जो टीसीएस का टेक माइग्रेशन हुआ उसकी वजह से उनके एबिटा मार्जिन इंक्रीज हुए. तो यू कैन सी दैट, राइट, एबिटा मार्जिन और आईटी एक्सपेंस का परसेंटेज देखो, जब वो हाईएस्ट था इन फाइनेंशियल ईयर 54, तो एबिटा मार्जिन वर प्रीटी मच द लोएस्ट. एंड एज सून एज इट चेंज्ड, राइट, एज सून एज जो आईटी एक्सपेंसेस वो फिक्स हो गए, तो एबिटा मार्जिन एक्सप्लोडेड. अब हमने देखा कि एक्चुअली ऑप्शंस इज समथिंग दैट इज ड्राइविंग एमसीएक्स's रेवेन्यू, राइट. तो अब देखते हैं कि ऑप्शंस में भी क्या ड्राइव कर रहा है. क्या वो गोल्ड सिल्वर की प्राइसिंग है या फिर क्रूड ऑयल की प्राइसिंग है, एग्जैक्टली कौन से डेरिवेटिव्स है जो इनकी रेवेन्यू ड्राइव कर रहे हैं. तो एमसीएक्स ना एक बहुत ही एनर्जी पे डिपेंडेंट हुआ करता था पहले, बट अब चेंज हो गया, राइट, क्योंकि हमने देखा है लास्ट 1 ईयर या लास्ट मोर देन 1 ईयर में कि गोल्ड एंड सिल्वर हैव बिकम वेरी वोलाटाइल, राइट. तो जितनी ज्यादा वॉलिटिलिटी स्विंग्स रहती है ना, उतना डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग बढ़ जाती है, राइट, क्योंकि द मोर डिफिकल्ट इट इज टू प्रिडिक्ट द आउटकम, राइट. तो इसलिए डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग बढ़ गई है और उसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर हैव स्टार्टेड शोइंग अप मोर एंड मोर इन एमसीएक्स's रेवेन्यू. तो अगर हम फ्यूचर्स में देखें तो फ्यूचर्स में हिस्टोरिकली एंड अभी भी बुलियन डोमिनेट करता है, राइट. व्हाट इज बुलियन? तो बुलियन इज गोल्ड एंड सिल्वर, राइट. तो मोर देन 75% यूजुअली बुलियन रहा है, फॉलोड बाय एनर्जी एंड देन फॉलोड बाय बेस मेटल्स. बट ऑप्शंस में जहां से मेन रेवेन्यू ड्राइव हो रही है, उनका नोशनल एडीटीवी सेगमेंट शेयर परसेंटेज देखे तो लुक एट दैट, राइट. तो नोशनल पहले Q1 में सिर्फ 39% था फॉर बुलियन, विच हैज नाउ इंक्रीज्ड. इट वेंट टू 67.5% इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 एंड 54.8% इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 26. और अगर आप प्रीमियम वाइज देखें, नाउ व्हाट इज प्रीमियम, राइट. तो नोशनल क्या है, प्रीमियम क्या है, मैं एक बार आपको डिफरेंस समझा देता हूं. तो नोशनल इज द टोटल वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, यानी टोटल गोल्ड का प्राइस से नोशनल टर्नओवर डिस्क्राइब होता है, राइट. एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना गोल्ड है और गोल्ड का उस समय प्राइस क्या है. तो प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम इज द एक्चुअल अमाउंट दैट द ट्रेडर्स पे टू बाय द ऑप्शन, राइट. तो प्रीमियम के बेसिस पे ही इनकी रेवेन्यू कैलकुलेट होती है एमसीएक्स की. एंड प्रीमियम शोकेसेस कि एग्जैक्टली कितना अच्छी ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रही है, राइट. मैं जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि प्रीमियम इंक्रीज कब होता है, जब वॉलेटिलिटी इज एट द मोस्ट, राइट. जितना ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, उतना ज्यादा प्रीमियम रहेगा, जितना ज्यादा प्रीमियम रहेगा उतना ज्यादा एमसीएक्स कमाएगी, राइट. तो वी हैव टू कीप सीइंग कि जो प्रीमियम मार्केट शेयर है, प्रीमियम टर्नओवर है, वो इंक्रीज होता जा रहा है. तो जैसा हमने देखा कि प्रीमियम ऑप्शंस एडीटी सेगमेंट शेयर अगर हम देखें तो बुलियन वाज एट 15.5%, राइट. तो वो रेवेन्यू पे बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा था और 84.4% वाज एनर्जी रिलेटेड, राइट. बट दैट शिफ्टेड फ्रॉम 15.5% टू मोर देन 30% इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 26, विच शोज, जैसा मैं आपको बोल रहा हूं कि जितनी ज्यादा वॉलेटाइल चीजें रहेगी, उतना ज्यादा डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग होगी और वहीं पे ज्यादा प्रीमियम मिलेगा और एमसीएक्स, एंड जितना ज्यादा प्रीमियम मिलेगा उतना ज्यादा रेवेन्यू कमाएंगे, राइट. तो व्हाट दिस मींस इज कि डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस कर रहा है एमसीएक्स का डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल वॉलेटिलिटी अलोन, राइट. तो ये थोड़ी स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है इन अर्निंग्स क्वालिटी. अब थोड़ा जो एंटरप्राइज के बारे में हम इतना समझे, उसमें बस ये समझते हैं कि ऐसी 4 रिस्क्स क्या है टू वॉच, राइट. तो पहली रिस्क है एनएससी एंट्री कमोडिटीज. तो अभी देयर इज नॉट मच रिस्क, क्योंकि अगर हम देखें, जैसा मैंने बोला कि जहां लिक्विडिटी होती है वहां पे ट्रेडर्स जाते हैं. एमसीएक्स हैज द मोस्ट लिक्विडिटी, बट एक कंपटीशन का एंटर होना, राइट. जैसा एनएससी के लिए बीएससी एंटर हो गई थी एंड बीएससी स्टार्टेड ईटिंग द प्रीमियम मार्केट शेयर फॉर एनएससी, वैसा एमसीएक्स के साथ भी हो सकता है. तो दैट इज ऑफ कोर्स अ रिस्क टू वॉच. दूसरा इज रेगुलेटरी इंटरवेंशन, राइट. सेबी और गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकता है कमोडिटी ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स को ओवरनाइट, ऐसा होगा नहीं, बट स्टिल रेगुलेटरी इंटरवेंशन इज समथिंग दैट ड्राइव्स, दैट कैन रिड्यूस जो स्पेकुलेशन एक्टिविटी होती है एमसीएक्स में, दैट कैन बी रिड्यूस थ्रू रेगुलेटरी इंटरवेंशन. तो अगेन रेगुलेटरी इंटरवेंशन इज अ की रिस्क टू वॉच. नंबर 3 इज टेक्निकल आउटेजेस, राइट. अगेन आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन मच हियर. एक टेक स्टैक है एमसीएक्स का, तो दे हैव टू कीप डिलीवरिंग ऑन दैट टेक स्टैक कि जितनी ज्यादा वॉल्यूम रहेगी, दे हैव टू मेक श्योर दैट दे आर एबल टू हैंडल दैट वॉल्यूम. और वॉलेटिलिटी लिंक साइक्लिकलिटी है. अगेन दिस बिजनेस हैज बीन डूइंग वेल इन द पास्ट 1 ईयर बिकॉज इतना मार्केट वॉलेटाइल रहा है, राइट. जितना ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा उतना ज्यादा प्रीमियम, जितना ज्यादा प्रीमियम उतना ज्यादा एमसीएक्स रेवेन्यू कमाएगा. तो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू डिपेंड करती है ऑप्शंस प्रीमियम टर्नओवर पे, विच डिपेंड्स ऑन कमोडिटी वॉलेटिलिटी, राइट. जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज हो जाएगी एंड इन्फ्लेशन थोड़ा कूल हो जाएगा, तो प्रोबेबली
जो हाइपर ग्रोथ दिखी है MCX के डेरिवेटिव्स में वो स्टॉप हो जाएगी. बट जब तक ट्रम्प एंड दिस ईरान US वॉर कीप्स अफेक्टिंग आर मार्केट एंड द वर्ल्ड मार्केट, राइट, तो ये वॉलेटिलिटी विल हेल्प MCX ग्रो फर्दर. तो एंटरप्राइज, अब हमने एंटरप्राइज में पूरा समझ लिया, राइट, अच्छे से, बहुत कुछ अच्छे से देखा. तो लेट्स जस्ट एक थोड़ा मैं आपको एक समरी दे देता हूँ पूरे वीडियो में हमने क्या क्या समझा. तो एंटरप्राइज एग्जैक्टली क्या है? तो एंटरप्राइज इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर 5G फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस. वी बिलीव दैट दिस एंटरप्राइज हेल्प्स यू प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू अबाउट द कंपनी. तो सबसे पहला है कि MCX है क्या? तो एग्जैक्टली सिंपल टर्म्स में इट इज अ टोल बूथ टू इंडियाज कमोडिटी ट्रेडिंग. दूसरा कि जो हाईवे है वो बिजियर होते जा रहा है, राइट. उन्होंने अपना टोल बूथ रीबिल्ड किया जिसकी वजह से दे गॉट बेटर एबिटा मार्जिन्स. एवरी न्यू टोल, राइट, जो भी कोई नया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इतने ज़्यादा है बिजनेस में, तो जो भी नया टोल भरता है, राइट, वो प्रॉफिट सीधा प्रॉफिट में जाता है. तो देयर इज एक्सट्रीम ऑपरेटिंग लेवरेज इन दिस बिजनेस. एंड फाइनली द प्रोडक्ट मिक्स इज डाइवर्सिफाइंग. तो बुलियन यानी गोल्ड एंड सिल्वर इज ऑल्सो ड्राइविंग देयर रेवेन्यूज, which is going away from the crude linked revenue heavy model that they had before. तो वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट. चलिए देखते हैं कि आप कंपनीज के एंटरप्राइज को कितना क्लोजली ट्रैक करते हो. मैं आपको एक स्टॉक के बारे में 4 फैक्ट्स बताऊंगा. आपको गेस करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये कौन सी कंपनी है. ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग मार्केट की अनडिस्प्यूटेड किंग है, जिसका स्पॉट पावर मार्केट में मेजॉरिटी मार्केट शेयर है. MCX की तरह इनका बिजनेस मॉडल एक प्योर टोल बूथ की तरह है. जब भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या बड़े इंडस्ट्रीज इनके प्लेटफॉर्म पर पावर बाय या सेल करती है तो इनको भी ट्रांजैक्शन फी मिलती है. नंबर 3 इज इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन और रिन्यूएबल एनर्जी थीम का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, जिनके प्लेटफॉर्म पर ग्रीन एनर्जी ट्रेडिंग भी होती है. ये इंडिया का पहला और सबसे बड़ा पावर एक्सचेंज है जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से रेगुलेटेड है. एंड ऑल्सो दिस स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियोज. विद दिस द वीडियो कम्स टू एन एंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज क्लिक like if you like the video and subscribe to our channel. Also share this video with your investing friends, especially the ones who have invested in MCX. And I'll see you in my next one. Thank you. Bye.